डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना हो आप लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहेंगी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी जो है अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है हमारे चैनल से जुड़िए और बच्चों को हमारे चैनल से जोड़िए। हमारे कंटेंट को जो है आप लोग एनालिसिस करिए और आप लोग जो है बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो है वो लोग हम लोग के माध्यम से बेहतर जो है कंटेंट वो लोग पढ़ सकें। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम जो है जैसे देखिए प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्राकृतिक संख्या हम बताए थे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा से फिर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संख्या हम क्या बताए थे कि ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग फिर क्या पढ़े थे, संख्या और संख्यांक पढ़े थे। संख्या और संख्यांक। जैसे देखिए जैसे संख्या और संख्यांक अपने अपने बुक में मिलाते रहिए इसको। संख्या और संख्यांक पढ़े थे। तो जैसे संख्या क्या है, जैसे देखिए सपोज दैट कोई जैसे बॉक्स है, इस तरह बॉक्स है। इस बॉक्स में सपोज दैट जो है इसमें सपोज दैट एप्पल है। जैसे एप्पल है, कितने एप्पल हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब इस बास्केट में कितने एप्पल हैं, 6 एप्पल हैं। तो इस जो है वस्तुओं को बताने के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे उसको क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। यानी इसमें इस बास्केट में कितने एप्पल हैं, तो उसका आंसर क्या निकल कर 6 एप्पल। तो जो 6 निकल कर आ रहा है यानी 6 एप्पल जो हम लोग कह रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर संख्या है। 6 जो बता रहा है वो क्या है, संख्या है। 6 जो है यहाँ संख्या बता रहा है। और इन संख्याओं को जो है हम जिस संकेत के माध्यम से लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। यानी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिस संकेत की हमको ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट या अंक बोलते हैं। तो जैसे देखिए इस बास्केट में कितनी वस्तुएं हैं, यानी कितने सेब हैं, 6 सेब हैं। तो 6 क्या हो गई, संख्या हो गई। और उस संख्या को लिखने के लिए हम कौन संकेत प्रयोग करेंगे, जैसे इस संकेत का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो संकेत प्रयोग कर रहे हैं क्या होगा, संख्यांक। और जो संख्या बता रहा है एप्पल की वो क्या है, संख्या है। यानी एप्पल के बारे में जो बता रहा है वो क्या है, संख्या है। और एप्पल के बारे में जो बताया जा रहा है वो संख्या है। और संख्या को डिनोट करने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिस संकेत का हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, संख्यांक है। तो 6 यहाँ पर संख्या हो गई। और 6 को जो हमने इस संकेत के माध्यम जो लिखे हैं वही क्या है, संख्यांक है या डिजिट है या अंक है, इस तरह से। तो संख्या और संख्यांक में हमें लग रहा है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके आगे हम लोग फिर क्या पढ़े हैं, यही जो डिजिट जो अंक पढ़े हैं, संख्यांक। तो उसमें हम लोग 3 टाइप के यानी 3 टाइप के जो है डिजिट पढ़े हैं। पहला जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, देवनागरी अंक पढ़े हैं। देवनागरी अंक जैसे देखिए देखिए देवनागरी अंक, फिर रोमन अंक पढ़े, फिर अंतर्राष्ट्रीय अंक पढ़े हैं। तो देवनागरी अंक में जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये देवनागरी अंक हैं। ये देवनागरी अंक हैं। यही 9 जो अंक हैं देवनागरी अंक हैं। इन 9 अंकों के माध्यम से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को जो है हम लोग लिखते हैं। लेकिन बाद में जब हमारे भारत के महान गणितज्ञ यानी आर्यभट्ट ने, जिसको हम लोग भारत के संदर्भ में गणित का हम लोग पिता कहते हैं आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट ने जब शून्य की खोज की तो शून्य को
शून्य को भी हम लोग लेकर के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम लोग लिखना शुरू किए। और जो जीरो है यानी शून्य है, शून्य जो है किसी अंक में नहीं है, न देवनागरी अंक में है, न रोमन अंक में, न अंतर्राष्ट्रीय अंक में। शून्य को अलग रखा गया है। यानी जो 9 अंक हैं देवनागरी अंक, इसके साथ साथ शून्य का भी हम लोग प्रयोग करके छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा, पिछली क्लास हम बताए हैं। अब इसी तरह जो है हम लोग क्या पढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंक। अंतर्राष्ट्रीय अंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंक में जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, 9 अंक, जैसे 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 अंक हैं ये क्या है, इंटरनेशनल डिजिट यानी अंतर्राष्ट्रीय अंक। पिछली क्लास में हम इसको बताए हैं। तो ये 9 अंक हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक। इनके माध्यम से हम लोग बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याओं को लिखते हैं। और शून्य का भी प्रयोग करके हम लोग को बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्याओं को लिखने में मदद मिलती है। यानी शून्य का भी हम लोग प्रयोग करते हैं इसके साथ साथ। ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है। इसी तरह जैसे देखेंगे आप, ये रोमन अंक है। रोमन अंक जैसे देखिए अपने बुक में आप मिलाइए, ये रोमन अंक है। रोमन अंक जैसे हम आपको बता रहे हैं, रोमन अंक में जैसे 1 2 हुआ, इसी तरह 3, फिर क्या हुआ 4, फिर 5, फिर 6, फिर इसी तरह 7, इस तरह से, फिर 8, फिर इसी तरह से 9, इस तरह से 9, इस तरह से। ये जो 9 अंक हैं रोमन अंक, इसके माध्यम से हम लोग रोमन संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्याओं को लिखते हैं। तो हमें उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसी तरह जो है आप एक और अंक जैसे है, एक और जैसे अंक है, यहाँ पर अरबी अंक दिया गया है। जैसे देखिए इस तरह से अरबी अंक लिखा गया। आप बुक में लाइए अपने अरबी अंक, जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये अरबी अंक है। अरबी अंक का जो है प्रयोग हम लोग अमूमन जो है हम लोग को यूज नहीं रहता है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग बुक अपने मिला लीजिए। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इस तरह से ये क्या है, अरबी अंक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब जो अंक हम बताए हैं, चारों अंक जैसे देवनागरी अंक, फिर अंतर्राष्ट्रीय अंक, फिर क्या रोमन अंक, फिर अरबी अंक, ये चारों अंक जो है आप लोग समझ में आया होगा। इसको एक बार और 2 सेकंड जो है 4 सेकंड अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिए, फिर जो है उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर जैसे देखिए जो हम संख्यांक कह रहे हैं, संख्यांक कहाँ से वही डिजिट अंक, यही अंक है। ये जो ये अंक आप पढ़ रहे हैं यही, इसी तरह से चाहे संख्यांक है चाहे अंक ही, एक ही मतलब है। और संख्या क्या है, यानी वस्तुओं को बताने के लिए मतलब जिसके माध्यम से वस्तुओं को बताया जाता है उसको हम संख्या कह रहे हैं। जैसे इस बास्केट में 6 सेब हैं, तो उसको बताने के लिए हम 6 का प्रयोग करेंगे, क्या हो गया, मैंने कितने सेब हैं, 6 सेब हैं, तो 6 सेब हैं, क्या हो गया, संख्या हो गया। और इस संख्या को मतलब प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, डिजिट है या संख्यांक है या अंक है। इस तरह से दिमाग बैठ गया होगा। अब इसके आगे और जैसे देखिए आप, अब यहाँ देखिए अपने बुक मिलाइए। अब यहाँ देखिए स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण, यानी स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। अब क्लास 5 में, 4th में, क्लास 3 में आप लोग स्थानीय मान पढ़े होंगे।
संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसका स्थानीय मान निकाला जाता है, वो सब चीज़ें आपको आती होंगी। नहीं आ रही हैं तो मैं थोड़ी सी चीज़ें जो हैं पीछे हम रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। जैसे देखिए जैसे देखिए यहाँ पर देखिए संख्याओं को कैसे लिखते हैं, पहले थोड़ा उसको जान लीजिए। जैसे देखिए इस तरह से लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह संख्याओं को हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिए मैं सपोज दैट जैसे लिख रहा हूँ, हमको लिखना है जैसे 212 लिखना है। 212 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 212 यानी सैकड़ा में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़ा नीचे हम क्या लिखेंगे, 2, सैकड़ा नीचे 2 लिखेंगे। 212। अब देखिए 12 हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना। यहाँ देखिए इकाई 2 है, दहाई 1 है, तो दहाई का स्थान हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इकाई का स्थान क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी 212 है। 212 इस तरह से हम लोग लिखते हैं संख्या का। अगर 212 लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे। अब इसी में अगर कहा जाएगा स्थानीय मान अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। स्थानीय मान निकालने का सेंस यहाँ पर ये है कि कौन सी संख्या जो है किस पोजीशन पर है, कौन सी इकाई पोजीशन, कौन दहाई पोजीशन, कौन सैकड़े पोजीशन है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का अगर स्थानीय मान निकालना हो तो 2 किस स्थान पर है, इकाई का स्थान पर है, यानी 2 को जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, 2 गुणे 1, इकाई मतलब 1 गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 बराबर 2 ही, 2 में 1 गुणा करेंगे 2 ही आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या निकल का है यहाँ पर 2। अब इसी तरह जैसे देखिए अब एक किस पोजीशन है, 10 का स्थान पे, यानी दहाई का स्थान पर, 1 जो है दहाई का स्थान पर है। तो अब 1 गुणे हम क्या करेंगे, 10 करेंगे, तो यानी 10 का गुणा 1 करें क्या आएगा, 10 आएगा। इस तरह से ये स्थानीय मान हो गया। इसी तरह जो है 2 के यहाँ पर स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 किस पोजीशन पर है, सैकड़े की पोजीशन पर। तो हम यहाँ क्या लेंगे, सैकड़ा मतलब 100 गुणा करेंगे, तो 2 में 100 गुणा करेंगे क्या आएगा, 200। इस तरह से यानी इन जो 212 लिखा गया है, 212 जो लिखा गया है, इस संख्या में जो है अलग अलग अंकों का, यानी अलग अलग जो डिजिट दिए गए हैं, जैसे 2, 1, 2 इस तरह डिजिट प्रयोग किया गया है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग डिजिट का उनकी वैल्यू क्या है, यानी प्लेस वैल्यू क्या है, उनका स्थानीय मान क्या है। यहाँ पर 2 का जो है स्थानीय मान है 2 है, यहाँ पर 1 का स्थानीय मान जो है 10 है, यहाँ पर 2 का जो स्थानीय मान है 200 है। इस तरह से अगर इनको तीनों का ऐड करेंगे, जैसे देखिए 200 फिर क्या करेंगे, जैसे फिर 10 को ऐड करना है, फिर क्या करेंगे 2 का ऐड करेंगे, देखिए क्या होगा, वही संख्या निकल के आएगी 212। 0 ऐड करेंगे 0 ही होगा, 0 फिर 2 ऐड करेंगे 2 आएगा, फिर 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, फिर 212। इस तरह से ये स्थानीय मान है, इस तरह से स्थानीय मान है। और इस संख्या को ऐसे लिखते हैं। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको आप जो है नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। जैसे और भी हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे देखिए प्यारे बच्चे, हम लोग और कोई एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे 932 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चे,
इकाई, दहाई, सैकड़ा। और सैकड़ा के नीचे क्या लिखेंगे? 9 9 लिखेंगे। 932। 32 कैसे हम लोग लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं बेटा ना, इस तरह से। अब यहाँ देखिए इकाई क्या है? 2 है, दहाई क्या है? 3 है। तो इकाई के स्थान पर हम तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और दहाई का स्थान क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो 932 हो गया। 932 संख्या कैसे लिखेंगे? 932। अब इसी में अगर कहा जाए कि सभी जो है जितने अंक इसमें प्रयोग किए गए हैं, 932 जो लिखा गया है, इसमें कौन कौन अंक प्रयोग किए गए हैं? कौन सा डिजिट प्रयोग किया गया है? और जो डिजिट प्रयोग किया वही क्या है? संख्यांक, जो हम अभी पीछे बताए थे। ये क्या है? संख्यांक। 932 तो संख्या हो गई। 932 तो संख्या हो गई। और 932 को लिखने के लिए किन किन संकेतों को हम प्रयोग किए हैं? जिन जिन संकेतों को हम प्रयोग किए वही क्या है बेटा? वही क्या है? संख्यांक है, या क्या है? डिजिट है, या अंक उसी बोलते हैं। डिजिट माने अंक या संख्यांक। तो 932 को लिखने के लिए हम लोग 3 अंक प्रयोग किए गए। पहला अंक क्या है? 2। पहला अंक 2 है। दूसरा अंक हम क्या लिखे हैं? 3 लिखे हैं। तीसरा अंक क्या लिखे हैं? 9 लिखे हैं। तो 2, 3, 9 ये क्या है? अलग अलग क्या है? डिजिट है, अंक है, संख्यांक है बेटा। इसी को संख्यांक कहेंगे। अब इन संख्याओं के इस संख्या को लिखने में जो अलग अलग अंक प्रयोग किए गए हैं, इन अंकों के स्थानीय मान उनके क्या हैं? कैसे निकालेंगे बच्चे? स्थानीय मान मतलब इस संख्या में इस अंक के अलग अलग क्या है? इसके प्लेस वैल्यू है, यानी स्थानीय मान क्या है? जैसे देखिए 2 का स्थानीय मान जब निकालेंगे बेटा तो क्या होगा? यहाँ पर 2 किसके पोजीशन पर? इकाई पोजीशन पर। यानी इसका प्लेस वैल्यू जब निकालना होगा तो क्या करेंगे? 2 गुणे 1। 2 गुणे 1 बराबर कितना? 2। इस तरह से, यानी 2 इकाई का स्थान पर 2 गुणे 1 करेंगे, यानी 2 हुआ। इसी तरह बेटा जैसे देखिए ये क्या आएगा? ये दहाई का स्थान पर है। इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10, यानी क्या करेंगे? 3 गुणे 10, यानी 10 का 3 गुणा करेंगे कितना आएगा? 30। इस तरह से। इसी तरह से 9 किसकी पोजीशन है? सैकड़े की पोजीशन पे है। तो 9 गुणे क्या करेंगे? 100 गुणा। सैकड़ा माने 100। 100 गुणा करेंगे कितना आएगा? 9। 100 गुणा जब 9 करेंगे कितना आएगा? 900 आएगा। ये 900 आएगा। अगर इसको सब अगर ऐड करना हो तो ऐड कर लीजिए बच्चे। जैसे 2, फिर क्या करेंगे? 30 को ऐड करना है। इकाई इकाई नीचे रखेंगे, दहाई दहाई नीचे, सैकड़ा सैकड़ा नीचे। इस तरह से इकाई इकाई नीचे, दहाई दहाई नीचे, और सैकड़ा आप बढ़ा दीजिए इस तरह से। अब जोड़ लीजिए। 2 में फिर 0 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 2 ही आएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 3 ही आएगा। और क्या है? 9 है। 932। इस तरह से 932। जैसे देखिए 932 में हर अंक के अलग अलग इसके स्थानीय मान है, इसके अलग अलग प्लेस वैल्यू है। जैसे 2 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या है? 2 गुणे 1 माने 2 इकाई पोजीशन पर है, तो 2 गुणे 1 करें, इकाई मतलब 1। 2 गुणे 1 करेंगे 2 आया। इसका स्थानीय मान कितना है? 2। यानी इस संख्या में 932 में 2 का जो प्लेस वैल्यू है, जो 2 जो अपना पोजीशन रख रहा है, यहाँ पर अपनी जो वैल्यू रख रहा है, क्या रख रहा है? 2। इसी तरह 3 जो है इस संख्या में अपनी वैल्यू क्या रख रहा है? जो कि दहाई का स्थान पर है। दहाई मतलब 10। तो 3 गुणे 10 करेंगे कितना? 30। यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है? 30 के बराबर है। इसी तरह जैसे 9 यहाँ पर क्या है? सैकड़े का स्थान पर है, यानी 9 गुणे 100 करेंगे। तो 9 गुणे जब 100 करेंगे कितना आएगा? 900 आएगा। यानी 9 जो यहाँ पर है क्या? 900 के बराबर है। इसकी प्लेस वैल्यू जो है 900 के बराबर है। और सब तीनों को अलग अलग जोड़ेंगे तो 932 इस तरह आ रहा है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों का स्थानीय मान समझ में आया होगा। स्थानीय मान का मतलब किसी संख्या में उसमें जो अंक प्रयोग किए गए हैं अलग अलग, उन अंकों की जो है उनकी वैल्यू क्या है, उनका मान क्या है। जैसे इकाई का स्थान पर अगर कोई अंक रहेगा तो उसमें 1 गुणा करेंगे, यानी जैसे 2 इकाई का स्थान पर 2 गुणे 1 किए तो 2 आया। 3 जो है दहाई का स्थान पर है, 3 गुणे 10 किए 30 आया। 9 जो है सैकड़ा का स्थान है तो 9 गुणे 100 करेंगे तो 900 आया। इस तरह से और सबको ऐड कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। आ गई संख्या। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जो एक संख्या लिखी गई, इस संख्या में जो अलग अलग अंक प्रयोग किए गए हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं, या अंग्रेजी में अगर समझना चाहें तो डिजिट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ये कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा बेटा। आप इसको अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। ये सब पिछली क्लास में आप क्लास जो है 5, 4, 3 इस तरह से क्लास में आप लोग छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे।
इसको नोट करिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं फिर। अपने अपने बुक में देखिए बेटा, जैसे देखिए यहाँ क्या कह रहा है, स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। जैसे देखिए, अब देखिए संख्या लिखी गई है, अपने बुक मिलाइए। ये संख्या दिया गया है, क्या दिया है, 23 दिया गया है। शब्दों में क्या लिखेंगे, 23, और इसमें जो अंक प्रयोग किए गए हैं, क्या क्या अंक प्रयोग किया गया, 2 और 3 अंक प्रयोग किया गया है। इस तरह से वो यहाँ पर बताने की सेंस यहाँ पर ये है कि संख्या कैसे लिखते हैं, संख्या कैसे लिखते हैं, उसमें जो अंक अलग अलग प्रयोग किए गए हैं वही क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है या डिजिट कहलाता है, अंक कहलाता है। यहाँ बताने का जो है पर्पज़ यही है कि आप लोग संख्याओं का ज्ञान हो, संख्याओं कैसे लिखते हैं, उसमें जो अलग अलग अंक प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या हम लोग कहते हैं, संख्यांक कहते हैं या डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। तो जैसे देखिए अपने बुक में जैसे मिलाइए, जैसे देखिए जैसे स्थानीय मान पद्धति संख्याओं का निर्माण जैसे दिया है, क्या है इस कॉलम पढ़िए, जैसे 23 दिया है, 23, जैसे इसको जैसे देखिए यहाँ पर 23 दिया है ना, देखिए 23 दिया गया है। इसको हम शब्दों में अगर लिखना हो 23 और उसमें प्रयुक्त अंक जो दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, संख्या दिया है 23। अगर इसको शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 23 और जैसे इसमें जो अंक प्रयोग किए गए हैं, कौन कौन अंक प्रयोग किया, 2 और 3, इस तरह से अंक प्रयोग किए गए हैं। इसी तरह जैसे देखिए इसमें देखिए 705 है, ये कितना है बेटा, 705 है, ये देखिए 705 है। तो इसको अगर शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 705 लिखिए इस तरह से, 705 इस तरह 705। अब इसमें अंक जो प्रयोग किए गए हैं, कौन कौन अंक प्रयोग किया गया है, 0 प्रयोग किया गया है, फिर 5 प्रयोग किया गया है, फिर क्या है 7 प्रयोग किया गया है। ये जो अलग अलग अंक प्रयोग किए गए हैं वही क्या है, संख्यांक है या डिजिट है, अंक है, इस तरह से। और जैसे देखिए और क्या प्रयोग, जैसे देखिए और कौन संख्या है, 2512, जैसे देखिए 2512। अब इसको शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2512 इस तरह से 2512। अब इसमें कौन कौन सा अंक प्रयोग किए गए हैं बेटा, जैसे देखिए 1 प्रयोग किया गया है, 1, फिर क्या है 2 है, फिर देखिए फिर एक 2 है, इस तरह से, फिर क्या है 5 है, इस तरह से अंक प्रयोग किए गए हैं। यानी 2512 को लिखने के लिए कितने अंक प्रयोग किए गए, 2 है, 1 प्रयोग किया गया, फिर 2 प्रयोग किया, फिर 2 प्रयोग किया, फिर 5 प्रयोग किया गया। यही जो अलग अलग अंक प्रयोग किए गए हैं क्या हैं, संख्यांक यानी डिजिट यानी अंक। तो ये आप लोग समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट करना चाहें नोट करिए। अब देखिए अगला जो से देखिए क्या लिखा गया है,
84,000, जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,000 का स्थान क्या है? 84, 84,000। अब सैकड़ा का स्थान कुछ नहीं है, शून्य है, तो अब सैकड़ा हम छोड़ दें। 84,096, 84,096, जैसे देखिए 84,096 इस तरह लिखा गया है। तो इसको शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 84,000, 84,096, 96 इस तरह से 84,096। अब इसमें कौन कौन सा अंक प्रयोग किए गए हैं? देखिए 0 प्रयोग किया गया है यानी 0, फिर कौन सा प्रयोग किया गया है? 4, फिर कौन अंक प्रयोग किया गया है? 6, फिर कौन अंक प्रयोग किया गया है? 8, फिर कौन अंक प्रयोग किया गया है? 9, इस तरह से। जैसे देखिए अपने बुक में आप लोग मिलाइए। जैसे 23 को लिखना है, 23 को हम लोग लिख दिए इस तरह से, ये अंकों में लिखे हैं 23, और शब्दों में लिखेंगे 23 इस तरह से। कौन कौन अंक प्रयोग किया गया 23 लिखने के लिए? 2 और 3 प्रयोग किया गया। इसी तरह जैसे 705 है, 705 को हम लोग लिखा शब्दों में इस तरह से, और अंकों में लिखा गया है, शब्दों में लिखा गया 705। कौन कौन अंक प्रयोग किए गए? 0 प्रयोग किया गया, 5 प्रयोग किया गया और 7 प्रयोग किया गया। 0 मतलब 0, 5, 7 इस तरह से अंक प्रयोग किए गए। यानी 705 संख्या को लिखने के लिए कौन कौन अंक प्रयोग किए गए? 0, 5, 7, यही जो है 3 डिजिट, 3 अंक प्रयोग किए गए। यही जो 3 अंक प्रयोग किए गए हैं उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? संख्यांक यानी डिजिट यानी अंक। इसी तरह जैसे देखिए बच्चे 2512 को लिखने के लिए ये शब्द लिखा गया, सॉरी ये अंक लिखा गया है, ये शब्द लिखा गया है। और इस संख्या को लिखने के लिए कौन कौन सा अंक प्रयोग किए गए हैं? 2, फिर 1, 2, फिर 2, फिर 5 इस तरह से हम अंक प्रयोग किए गए हैं, अंक प्रयोग किए हैं। यही जो अलग अलग अंक प्रयोग किए गए हैं 2512 को लिखने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं यानी संख्यांक कहते हैं। तो ये हमें लग रहा है कि आप चीज़ कन्फर्म हो रही, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जैसे देखिए 84,096 को हम लोग अंकों में लिखे हैं इस तरह से, इसको शब्दों में लिखेंगे कैसे? 84,096। और 84,096 को लिखने के लिए हम लोग कौन कौन अंक प्रयोग किए हैं? 0 प्रयोग किए हैं, फिर 4 प्रयोग किए हैं, फिर 6 प्रयोग किए हैं, फिर 8 प्रयोग किए हैं, फिर 9 प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए जो अलग अलग संख्याओं को हम लोग पढ़े हैं, अभी लिखे हैं, उसको लिखने के लिए जो हम लोग देवनागरी अंक पढ़े थे, जो 9 अंक पढ़े, देवनागरी अंक पढ़े थे, अंतर्राष्ट्रीय अंक पढ़े थे, रोमन अंक पढ़े थे, अरबी अंक पढ़े थे, उन्हीं 9 अंक में से हम जो है उन्हीं 9 अंक के माध्यम से हम संख्याओं को लिख रहे हैं। ध्यान से यहाँ दीजिए, जो हम लोग अभी जो पीछे जो बताए थे पिछली क्लासों में, जो हम देवनागरी अंक पढ़ते थे यानी देवनागरी डिजिट, इसे हिंदी अंक बोलते थे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल डिजिट, अंतर्राष्ट्रीय अंक हम लोग पढ़े थे जो 9 अंक। उसी तरह से रोमन अंक पढ़े थे 9 अंक। उसी तरह से हम लोग अरबी अंक भी बताए थे 9 अंक। तो ये जो 9 अंक हम लोग पढ़े हैं, भिन्न भिन्न जो 9 अंक पढ़े हैं, इन्हीं 9 अंक देख रहे हैं, चाहे जो आप संख्या लिख रहे हैं, चाहे जो भी संख्याओं को आप लिख रहे हैं, इन्हीं 9 अंकों का ही हम लोग देख रहे हैं प्रयोग हो रहा है। यानी इन्हीं 9 अंकों की सहायता से हम लोग छोटी छोटी संख्या और बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। और जैसे 9 अंकों और 0 को भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, साथ साथ 0 को भी प्रयोग करें, लेकिन 0 को जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय अंक है यानी इंटरनेशनल डिजिट है, जो देवनागरी डिजिट है यानी देवनागरी अंक यानी इसको हिंदी अंक कहते हैं। और जैसे जो रोमन अंक है यानी रोमन डिजिट जो है, और अरबी डिजिट है यानी अरबी अंक जो है, 0 को जो है इन चारों अंकों के इन 0 को जो है इन चारों अंकों क्या है बाहर रखा गया, क्योंकि 0 की जो है खोज बाद में की गई। महान गणितज्ञ, हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा बाद में 0 की खोज की गई। तो 0 का भी प्रयोग करके हम लोग छोटी छोटी बड़ी बड़ी संख्याओं को बनाते हैं। तो हमें उम्मीद है बच्चे आप लोग समझ ज़रूर आया होगा। यहाँ पर हम लोग बताने का या पढ़ाने का ये जो संख्याओं को बताने का उद्देश्य यही है कि आप देख रहे होंगे संख्या को हम जो लिख रहे हैं
संख्या को, किसी संख्या को लिखने के लिए जो यही 9 जो डिजिट हैं, 9 अंक जो हैं, या उसी को हम लोग संख्यांक भी कहते हैं या डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं, इन्हीं 9 अंकों का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं 9 अंकों के माध्यम से हम लोग छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का हम लोग बड़ी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग लिख रहे हैं। तो आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। आप जो है, आप लोग मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़िए, और जो भी कोई कंटेंट आप लोग नहीं समझ में आ रहा हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना जो है कमेंट किया करिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हम लोग वो अगली क्लास में उसको ज़रूर उसको फिर से रिवाइज करते हुए फिर तब आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। सभी अभिभावकों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग अपने बच्चों को जोड़िए, अपने बच्चों को जो है मोबाइल प्रोवाइड करिए, और जो भी कुछ सुझाव आप देना चाह रहे हैं जिससे हम लोग और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें, तो आप लोग अपना सुझाव जो है ज़रूर दीजिए। हमको जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको पूरा ज़रूर करेंगे, और आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आज हम फिर यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।